दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है आप लोगों का पेपर, जिसका आपको इंतजार था। ऐसा मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि जो हम पेपर बताते हैं उसमें से 101% क्वेश्चन बनते हैं आपकी एग्जाम में। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपकी एमपी बोर्ड की हाई स्कूल की जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए हम बहुत ही बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स अधिक से अधिक शेयर करेंगे और हमारा मेंस एजुकेशन ऐप भी आप इंस्टॉल कर लेना, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आइए स्टार्ट करते हैं गणित विषय का ये महत्वपूर्ण पेपर, जो कि आप लोगों के सिलेबस पर आधारित है। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा आप लोगों का सही विकल्प चुनकर लिखिए मैं पहला क्वेश्चन। 6 और 20 का HCF है। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है 6, 20, 2 और 120। यहाँ पर 6 और 20 का जब HCF हम निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालते हैं, तो हमारा इसमें 2 बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? देखो यहाँ आपको मैंने एक बात पहले भी बताई थी कि जो त्रिघात बहुपद होता है उसके जो शून्यक है उसके रूप में आपको याद रखना है 3 शून्यक होते हैं, क्योंकि त्रिघात बहुपद है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ये आप सही याद रखेंगे और अच्छे से अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे। इसके बाद में देखिएगा ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यहाँ पर मानक रूप बताना है आप सभी बच्चों को, जो कि आप लोगों को ऑप्शन हमें 4 दिया गया है। ऑप्शन में 4 दिया है, देखिएगा 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा आप लोगों का, और वो द्विघात का मानक रूप जो है प्यारे बच्चों ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे धमाल मचाने वाला क्वेश्चन परीक्षा में। -3 और -1/2 और 2 का 11वां पद बताना है। तो प्यारे साथियों पहला ऑप्शन है 28, दूसरा है 22, तीसरा ऑप्शन है -38 और चौथा ऑप्शन है -48/1/2। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर जो है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, दिस इज वेरी मोस्ट, आई टेल यू अगेन। ये क्वेश्चन आप अच्छे से लिखकर याद करके जाएंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र जब आपसे पूछते हैं तब आप लोगों को बताना रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जब आप करने लगाओगे तो r² प्लस h² है, ये भी आप लोगों को सीख लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ चुके हैं हमारे रिक्त स्थानों की ओर। ये आ चुके हमारे रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान दिया है करनी 2 एक संख्या है। कैसी संख्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ये तो छपने वाला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अपरिमेय याद रखेंगे इसमें, तो यहाँ आपका ये अपरिमेय हो जाएगा। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के रूप में जाना जाता है। तो श्रीधराचार्य के सूत्र को याद रखना द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा द्विघात सूत्र। ठीक है, द्विघात सूत्र आपका आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। तो सेकंड में द्विघात सूत्र होगा। इसके बाद में देखिएगा थर्ड वाला क्वेश्चन रिक्त स्थानों में ये रहा दोस्तों। इसमें आपसे पूछा है AP 5, 10, 15 का 10वां पद कौन सा हो जाएगा? तो 10वां पद दोस्तों 50 होगा। ये आप सभी बच्चे याद रखेंगे। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। तो इसमें आंसर के रूप में आपको लिखना है समबाहु। ठीक है, जिसकी भुजाएं क्या हो? समान हो, ऐसा याद रखना आप सभी। ठीक, किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो कोटि कहलाती है। यहाँ पर आपको कोटि लिखना है, ये सही उत्तर। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है क्योंकि वो निश्चित है इसलिए। ठीक है ना, आप लोगों को बताना है 1। अब हम बढ़ चुके हमारी जोड़ी की तरफ। ये रही प्यारे बच्चों आप लोगों की जोड़ी, और जो भी आप सभी स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़े हुए इस लाइव क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे
और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ये रही जोड़ी में सबसे पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपको दिया है ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसको आप मिलान करेंगे और वो हो जाएगा आपका 1 से, इसको 1 से मिलान करेंगे। ठीक है, 10 90 डिग्री माइनस ए का आपको मान बताना है, जो कि आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोट ए। ठीक है, यहाँ पर ये कोट ए दिया गया है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसका करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को क्या बताना रहेगा, 9 बताना रहेगा। तो यहाँ इसको 9 से आप मिलाएंगे। बिंदुओं 4 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी आपसे पूछी है, तो इसमें आपको 5 से मिलान करना रहेगा। ठीक है, घनाभ का आयतन, दोस्तों प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, सभी बच्चों को ए क्यूब इसका घनाभ का आयतन मिलान करना है ए क्यूब से। वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर जब वर्ग का क्षेत्रफल है तो इसमें आपको ए स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इस प्रकार से आप जोड़ी कंप्लीट करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, अब जोड़ी के बाद में दोस्तों आप सभी स्टूडेंट को एक बात मैं बता दूं कि ऐप डाउनलोड कर लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि उस पर हमने 10-10 सेट पेपर अपलोड कर दिए हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।